Hello people, welcome to my channel where we love physics, जहाँ हम शोर नहीं मचाते और फिजिक्स के सबसे अच्छे एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स को मज़े में मजाक में सॉल्व कर लेते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। कभी कभी जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिन्हें देख के ना यार तबीयत खुश हो जाती है, जिसे देख के ऐसा लगता है कि हाँ चलो सिर्फ जेई एडवांस्ड ही नहीं है, जेई मेंस में भी आईक्यू कॉन्सेप्ट टेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का एक बार पूछा गया जेई मेंस में। आई लव दिस क्वेश्चन, द एनालॉजी इज अ ब्यूटीफुल वन, इट्स अ वेरी नोन एनालॉजी जिसको उन्होंने एक्सप्लोर किया। ये है क्वेश्चन, कहता है कंसिडर अ स्फेरिकल शेल, ये जेई मेंस 2015 में आया था। कंसिडर अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर एट अ टेम्परेचर T. The black body radiation inside it can be considered as an ideal gas of photons with internal energy per unit volume given to be proportional to e raised to power 4, or pressure is 1/3 U by V. If this shell now undergoes an adiabatic expansion, find the relation between its radius and its temperature. बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। कई बुक्स में इसका सोल्यूशन गलत दिया हुआ है सिर्फ आंसर निकालने के लिए। लेट अस एक्सप्लोर कि सही कॉन्सेप्ट क्या है और थोड़ा गलत कॉन्सेप्ट क्या है। हम गलत पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, सही चीज़ पे फोकस करते हैं। तो ये बात सबको पता है कि अगर आपके पास कोई भी एक लेट्स से शेल है, ब्लैक बॉडी को हम लोग विजुलाइज कैसे करते हैं? ब्लैक बॉडी को हम ऐसे ही विजुलाइज करते हैं कि मान लो कि एक शेल में छोटा सा होल है, तो अगर कोई भी फोटोन इसके अंदर आ गया तो वो सक्सेसिव अंदर कोलिजन्स करता चला जाएगा एंड इट विल नॉट बी एबल टू एस्केप। It's a photon. Now the beauty about photon is photon has a momentum, photon has energy, its rest mass is 0, which means that whenever a photon is going to collide with the surface, उसके मोमेंटम में चेंज आएगा जिसकी वजह से फोर्स आएगी। फोर्स आएगी तो प्रेशर भी आएगा। वो ये कहना चाह रहा है कि जो काम फोटॉन्स अपनी कोलिजन्स की वजह से कर रहे हैं ना, यही काम गैसेस भी अपने कोलिजन की वजह से करती है। कोई भी गैस प्रेशर क्यों लगाती है? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल जाके टक्कर मारते हैं, इलास्टिक कोलिजन होता है, उनके मोमेंटम में चेंज आता है। वही चेंज यहाँ भी आ रहा है। फर्क इतना है कि गैस के मॉलिक्यूल्स का मास होता है, उसकी वेलोसिटी VRMS मान लेते हैं हम लोग, जबकि जो नॉर्मल फोटोन है उसका मास नहीं होता है, उसकी स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो यहाँ पे हमें ये बोला गया है कि उस फोटोन को आपने एक गैस की तरह अज्यूम करना है। ओके, तो उसमें हम क्या क्या अज्यूम कर सकते हैं वो देखो। अब गैस के पास इंटरनल एनर्जी होती है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, राइट? लेकिन उसका मास है, फोटॉन्स का मास नहीं है। तो वो कह रहा है कि क्योंकि फोटोन के पास भी लेकिन एनर्जी तो है ना, वो एनर्जी कौन सी है पता है? hc/λ एनर्जी तो है ना। तो वो गैस की जो उसने एनर्जी बोली, वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज टेम्परेचर रेज़्ड टू पावर 4। अब इसका सही सोल्यूशन बताऊं क्या है? देखो, इफ U/V इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज़्ड टू पावर 4, यहां पे आप एक कांस्टेंट K ले आओ, तो इंटरनल एनर्जी हो जाएगी K टाइम्स T रेज़्ड टू पावर 4 इंटू V। कोई कांस्टेंट K ले आओ और प्रेशर 1/3 U/V। अब ये प्रेशर कोलिजन्स की वजह से है, तो वो प्रेशर कितना लिखा है? 1/3 टाइम्स U/V। नाउ लुक एट दैट, व्हाट इज U/V? KT की पावर 4। वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फोकस ऑन द राइट सोल्यूशन। तो प्रेशर आ गया टेम्परेचर की टर्म्स में, इंटरनल एनर्जी आ गई टेम्परेचर एंड वॉल्यूम की टर्म्स में। अब आपको बोला है कि ये शेल इट अंडरगोज एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन विच मीन्स दैट व्हाट कैन आई अज्यूम कि वर्क एनर्जी थ्योरम इज स्टिल गोइंग टू बी वैलिड। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वो यहां भी वैलिड है और वो कहता है कि dq is du plus dw, and since the process given is adiabatic, this is going to be 0. लेकिन याद रहे कि ये u जो है ना, आइडियल गैस में मैं u को NCVT लिखता हूं, यहां नहीं लिख सकता हूं मैं उसको। यहां u क्या लिखना है वो ये लिखा हुआ है। सिमिलरली PV को मैं nRT नहीं लिख सकता हूं यार। नंबर ऑफ मोल से गैस के डिफाइंड होते हैं भाई। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यू कैन नॉट यूज दैट इन एन एनालॉजी। तो आप एनालॉजी ये यूज कर सकते हो कि ठीक है, वर्क डन बाय एनी सिस्टम इज PdV। अब चाहे वो गैस हो, क्योंकि PdV भी कहां से आता है? FDX से आता है। फोर्स को हम प्रेशर इंटू एरिया लिखते हैं, फिर ADX को हम dV लिख देते हैं। तो DW को PdV लिखना ओके, PV को nRT लिखना ओके नहीं है। ओके, तो यहां पे DU, इसको इसके आप डिफरेंशियल ले लो।
जब आप इसके डिफरेंशियल्स लोगे तो k तो बाहर आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ वॉल्यूम। अब बच्चों वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर प्लस, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन विच इज वॉल्यूम विच इज 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डिफरेंशियल ऑफ टी रेज़ टू पावर 4। टी रेज़ टू पावर 4 का डिफरेंशियल क्या होएगा 4t क्यूब टाइम्स dt। इस dw को यहां ले जाओ और उसको लिख लो pdv। कूल है, बस क्वेश्चन खत्म होने वाला है। तो k को k रहने दो, 4 पाई t4 r स्क्वायर dr प्लस 16/3 पाई r क्यूब t क्यूब dt इज माइनस p क्या है, ये रहा p 1/3 k t रेज़ टू पावर 4 और dv मैंने ऊपर लिखा था 4 पाई r स्क्वायर dr। लुक एट दैट पीपल, क्या उड़ गया पता है यहां से, चेक करो। r स्क्वायर से r क्यूब एंड r स्क्वायर पूरा खत्म, t क्यूब से t क्यूब और t क्यूब खत्म, 4 पाई से 4 पाई से 4 पाई खत्म और k से k खत्म। जैसे ही बच्चे आप इसमें dr और dt की टर्म्स को अलग अलग करेंगे आपके पास एक सिंपल सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, dr/r इज माइनस dt/t। रिमेंबर ये हमने एडियाबैटिक की वर्क एनर्जी से यूज करके निकाला है, PV/nRT एप्लीकेबल नहीं है जो कहीं जगह लिखी होती है। जैसे ही मैंने यहां पे dr/r प्लस dt/t को जीरो किया या फिर आप इसी को इंटीग्रेट कर दो तो log ऑफ r इज माइनस log ऑफ t प्लस c विच इंप्लाइज log ऑफ r इंटू t इज c, r इंटू t is c, विच मीन्स टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। बी आंसर आ जाएगा इसका। यू हैव टू अंडरस्टैंड सही चीज, और क्वेश्चन इतना खूबसूरत है ना कि फोटॉन्स के प्रेशर को गैस के प्रेशर से हमने इक्वेट किया, एनालॉजी, और फोटॉन्स की एनर्जी को हम लोगों ने गैस की इंटरनल एनर्जी के साथ रिलेट किया, राइट। तो वंस अगेन वर्क एनर्जी इज स्टिल एप्लीकेबल, आइडियल गैस इक्वेशन नो, ओके। तो ये क्वेश्चन था, इसका सही सोल्यूशन ये है, ध्यान से देख लो एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।